अब्बास साहब, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, आज मरीम नवाज साहिबा वापस आई हैं। आपको लगता है कि वो री लॉन्च उनको किया गया है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में क़यादत का एक बड़ा फुकदान हमें नज़र आ रहा था कुछ अरसे से, और अंदर से टूट फूट की खबरें भी हैं। किस तरह से देखते हैं आप उनकी वापसी को, और जो उन्होंने गुफ्तगू की उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी वो वापस आई हैं, जाहिर है वो कई महीने बाद वापस आई हैं और एक नई उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। पार्टी के अंदर उनके हवाले से अंदरूनी खाना तो बहुत से सवालात हैं, और जाहिर है पार्टी के अंदर कुछ बहुत से सीनियर लोग हैं, उनकी अपनी रिजर्वेशन हैं, लेकिन उन्हें भी ये पता है और दूसरों को भी पता है कि मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के बाद वो एक तरीके से लोगों को, कम से कम वर्कर्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, और इससे पहले उन्होंने ये साबित भी किया है कि वो क्राउड पुलर हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, उनके सामने बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके लिए शायद उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने आज की तकरीर में इसाकदार का जिक्र किया, मिस्ता का जिक्र नहीं किया। लेकिन मज़हर साहब, जो अब वो बयानियां लोग दावा कर रहे हैं कि वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगी, और ज़ाहिर खान साहब वो बयानियां बहुत मौसर अंदाज में बहुत आगे लेके जा चुके हैं, तो आपको लगता है कि कहीं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां अगर मरियम बनाएंगी तो वो मौजूदा हुकूमत के लिए, बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएंगी, क्योंकि उनके सामने असल चीज ये नहीं, असल चीज ये कि वो अब ज़िमनी इलेक्शन अगर 90 रोज में होते हैं तो ज़िमनी इलेक्शन में क्या पैगाम लेके जाएंगी, और किस तरीके से ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वो जो है वो जितवा पाएंगी। तो ये उनके लिए बड़ा, इमरान खान पे महज तनकीद करना काफी नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट पे बहस तनकीद करना काफी नहीं होगा। उन्हें ये भी अपने वोटर को बताना पड़ेगा, जिस तरह आज भी उन्होंने तकरीर की इब्तिदा इसी बात से की कि उन्हें पता है कि महंगाई है, उन्हें पता है कि लोगों के मुश्किलात है। तो अब इन 10 महीनों की जस्टिफिकेशन तो ये होगी ना कि अगर मुश्किलात हैं, महंगाई है, तो उससे वो निकालने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे। कोई एक इक़दाम ऐसा नहीं है कि जिससे लोगों को रिलीफ। मज़हर साहब, आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अगर, तो आपको लगता है कि मौजूदा सेटअप में कोई ऐसी सोच विचार है कि सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात ताख़ीर से हों, और इसका कोई फ़ायदा आपको लगता है होगा मौजूदा हुकूमत को या निज़ाम को? इससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा? नहीं होगा फ़ायदा। अगर ताख़ीर इलेक्शन किसी भी वजह से ताख़ीर का शिकार होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा होगा। अगर हुकूमत के अंदर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि फ़ायदा होगा तो ये उनकी गलतफहमी है, और ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब IMF की जो शराइत हैं उन पे अमल दरामद का वक्त आएगा तो उसके नतीजे में जाहिर है मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, उसके नतीजे में कीमतों में इजाफा होगा, उसके नतीजे में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, उसके नतीजे में गैस की कीमत में इजाफा होगा। उसका फ़ायदा कैसे होगा? तो ये तो इससे जनवरी में जिस वक्त पंजाब असेंबली और KP असेंबली डिसॉल्व की थी तो इनको फौरी तौर पे जाना चाहिए था इलेक्शन में। अब अगर पंजाब और KP के असेंबली के इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें जो भी पार्टी जीतेगी उसको सियासी फायदा होगा, और जो भी पार्टी जीतेगी उसे आगे कौमी असेंबली के इलेक्शन में सियासी नुकसान होगा। इसीलिए गालिबन वो ये चाह रहे हैं, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। अच्छा, अब इमरान खान साहब की भी जरा बात कर रहे हैं इलेक्शन की बात के साथ साथ, कि उन्होंने कल जरदारी साहब के ऊपर भी एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स भी आपने देखा। आपको लगता है कि वो वापस कोई सियासी धारे में आने में इंटरेस्टेड हैं खान साहब, या वो अपनी जो एग्रेसिव सियासत है उसी को जारी रखेंगे? उनको क्या मशवरा आप देते हैं? जिस तरह वो लूज करते जा रहे हैं, आपको लगता है वाकई लूज कर रहे हैं? एनालिसिस क्या आपका? नहीं, पहली चीज ये कि मेरा काम किसी को मशवरा देना नहीं है। ये जो उनकी सियासत है मैं उस पर तबसरा कर सकता हूँ, मैं उन्हें मशवरा नहीं दे सकता। जी, एनालिसिस का लफ्ज़ इसलिए मैंने इस्तेमाल मैंने इसलिए एनालिसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। हाँ। तो असल चीज ये कि इमरान खान तो, देखिए, इमरान खान तो इस वक्त एक चीज को लेके चल रहे हैं कि जी फौरी इंतखाबात करा जाए। उन्हें ये लग रहा है कि इंतखाबात के नतीजे में इस वक्त वो समझते हैं कि वो उनकी पार्टी कंफर्टेबली जीत जाएगी, इसलिए वो सारी कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं इंतखाबात की, चाहे वो पंजाब सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो या कौमी असेंबली के इलेक्शन हो। अब वो जितना वो समझ रहे हैं कि उनको उस तरह की कामयाबी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो कराची हैदराबाद में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जब वो ये कहते हैं या उनके साथी ये कहते हैं कि कराची हैदराबाद के लोकल बॉडीज में धांधली हुई थी,
तो वो ये क्यों नहीं बताते कि 15-20% वोट क्यों पड़ा। 15-20% वोट पड़ने का मतलब ये कि उनका भी वोटर नहीं निकला, तो वो क्यों नहीं निकला। तो उसमें जहां पार्टी की तंजीम जिम्मेदार है तो उस तंजीम का जिक्र नहीं करते, उस तंजीम नौ नहीं करते वो उस सिलसिले में। तो ये जो इमरान खान साहब के पास चैलेंज है, वो हमेशा इलेक्शन में उनको जिस चैलेंज सबसे ज्यादा सामना रहा है वो उनकी अपनी पार्टी की जो है वो गैर मुनज़्ज़म तंजीम है। लेकिन वो जिस तरीके से दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं और रुक नहीं रहे, और संगीन इल्जामात हैं, मतलब कत्ल के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे देना एक बहुत संगीन इल्जाम है, आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये बात जो है ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि जब आप पब्लिकली इस तरह की कोई बात करते हैं तो फर्ज करें कोई तीसरा फरीक इससे फायदा उठा सकता है,